भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। महिलाओं को ये सौभाग्य नहीं मिलता जीते जी, आज मिला है। मैंने देखा कि इस देश में महिलाएं इतना श्रृंगार क्यों करती हैं। पैर से लेकर सिर तक श्रृंगार ही श्रृंगार, सारे श्रृंगार महिलाओं के लिए हैं, आदमी के लिए कोई श्रृंगार ही नहीं है। ले दे के रामलाल एक चेन पहन लेगा, अंगूठी पहन लेगा, सज गए बोले हो गए तैयार। महिलाओं को तो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक श्रृंगार है। आखिर मैंने सोचा इस देश में महिलाओं को इतना श्रृंगार क्यों करती हैं, इतना मेकअप क्यों किया जाता है। उसका एक ही कारण जहां तक मुझे समझ में आया, आदमी इसलिए नहीं करता है क्योंकि आदमी जलाने के लिए मुर्दों को शमशान में जाता है और जगते हुए मुर्दे को देखकर जिंदगी समझ में आती है, और महिलाएं शमशान में नहीं जाती हैं, इसलिए भौतिकता को ही जीवन समझकर ये महिलाएं आने लगे ना तो तुम्हारे 80% खर्चे खत्म हो जाएंगे। इन्हें लगेगा कि यार क्या रखा है जिंदगी में, सज लो सवर लो कुछ भी कर लो, माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, ये मरघट में शमशान में नहीं आती हैं, यही वजह है कि इन्हें संसार समझ नहीं आता है। मान्यवर ध्यान रखिए। कल यहाँ के आयोजक समिति के लोग मेरे पास पहुंचे, बोले आप क्या कहना चाहते हैं महाराज, हमने बड़ा सुंदर खूबसूरत शमशान घाट बनाया, मुक्ति धाम जिसका नाम रखा है। तुमने मुक्ति धाम रखा है और मैं मुक्ति पथ का पथिक हूं। ध्यान रखिए, मैं मुक्ति की साधना कर रहा हूं। अंतर इतना है कि तुम एक जन्म की मुक्ति देते हो और मैं जन्म जन्म की मुक्ति की बात करता हूं। बड़ा खूबसूरत शमशान घाट, मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर देखा नहीं। अब देखा क्या, पहली बार आया हूं, बार बार तो मैं जाता नहीं हूं। हालांकि देखा जाए तो इतिहास को उठा करके देखो तो साधु संत अपना ध्यान सामूहिक यदि करते हैं तो महलों से निकलकर शमशान में जाकर करते हैं। वहां जिंदगी का बोध हुआ करता है, मृत्यु का बोध हुआ करता है, जीवन के सत्य का दर्शन हुआ करता है, जीवन की सच्चाई से मुलाकात हुआ करती है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, इतना खूबसूरत ये शमशान घाट, ये मुक्ति धाम जो यहाँ कुचामन में बना है, मैं ये कहता हूँ ऐसा ही सुंदर हर शहर में बनना चाहिए। कारण और शहर में ही नहीं बनना चाहिए। मैं एक निवेदन और देश के लोगों से करूंगा कि अक्सर शमशान घाट मुक्ति धाम शहर के बाहर बनते हैं। मैं चाहता हूं शमशान घाट और मुक्ति धाम शहर के व्यस्ततम चौराहों में बनाना चाहिए। ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां से हजारों लोग निकला करते हैं, हजारों जिंदगियां जहां से निकला करती है। अरे ऐसे व्यस्त चौराहे पर शमशान घाट बनाए जाना चाहिए, ऐसी जगह शमशानों का निर्माण होना चाहिए। ये जो दुनिया भाग रही है, भागम भाग मची है, ये लक्ष्य विहीन दौड़, हर आदमी भाग रहा है। मैंने दिल्ली के चांदनी चौक में देखा, भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा, उसके पीछे दूसरा भाग रहा, उसके पीछे तीसरा भाग रहा। मैंने पहले से पूछा, ओ भाई कहाँ भाग रहे हो? बोले मुझे नहीं मालूम, वो आगे वाला भाग रहा, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। मैंने तीसरे से पूछा, तू कहाँ भाग रहा? अरे बोले वो भाग रहा इसलिए मैं भाग रहा हूँ। सारी दुनिया को नहीं मालूम कि भाग दौड़ किस लिए है। एक को देखकर दूसरी दुनिया भाग रही है। बड़े बड़े ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम किया जाता है, चौराहों चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है। मैं कहता हूँ ट्रैफिक पुलिस हटाओ और चौराहों पर शमशान घाट बनाओ। देखना भागती हुई दुनिया को थमने में फिर ज्यादा देर ना लगेगी। यदि जलती हुई चिता देख ली तो भागम भाग से मुक्ति अपने आप थम जाएगी। ये दुनिया एक जलती हुई चिता देखकर जिंदगी का बोध होगा कि मूर्ख कहां भाग रहा है। देख एक दिन तुझे भी धू धू करके ऐसे ही इस चिता में जल जाए। लोग समय सीकर, अभी ये सीकर से बस आई है, बोले हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। तेरे की इससे बड़ा कोई तीर्थ दुनिया में होगा? कहाँ के तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं? बोले आशीर्वाद दे दो। अरे यही तीर्थ धाम है, यही मुक्ति धाम है, और किस तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं? विचार करिए। मैं मानता हूँ कि वैष्णो देवी की 1000 यात्रा करो, मानसरोवर की यात्रा कर लो,
चाहे सम्मेद शिखर की यात्रा करो, चाहे कावा चले जाओ या काशी चले जाओ, अरे ये तीर्थ जीवन में वो परिवर्तन नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूं तीर्थ यात्रा करो या ना करो, रोज आदमी को शमशान की यात्रा जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन शमशान बदला करता है, जो जीवन जलती हुई चिता बदला करती है, वैसा परिवर्तन शायद अब तुम्हारे तीर्थों से होने वाला। अब तो तीर्थों में भी आदमी जाता है, रंग रलियां मनाता है, अरे नशा करता है, मसाला खाता है, भगवान की जय बोलता है, घूम घाम के चला आता है। एक अब शमशान ही ऐसा बचा है जहां आदमी सारे शौक भूल जाता है और जलती हुई चिता को देख करके उसे लगता है कि संसार नश्वर है, ये संसार बेकार हुआ करता है। अरे जो चमत्कार तीर्थों ने नहीं किया है, वो चमत्कार जलती हुई चिताएं अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया करती। इसलिए रोज तुमसे नियम है, जब भी यहां पता चले कोई मुर्दा जल रहा है तो आके उसकी परिक्रमा जरूर लगाना। अरे मंदिर की परिक्रमा भूल जाओ, लेकिन मुर्दे की परिक्रमा कभी, वही जीवन की सच्चाई और हकीकत हुआ करती है। मानिए, कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हो गई हैं कि जहां पर जैन मुनि रहते हैं वहां पानी नहीं गिरता है। मैं उनसे कहता हूं, यदि आंखें हो तो देखें इंदौर में क्या हो रहा है, पानी ही पानी हो रहा है। और ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने जयपुर चातुर्मास किया, 6 साल से वहां पानी नहीं गिरा था, और जिस दिन हमारे कलश की स्थापना हुई वहां झमाझम बरसात हो जाया करती है। यहां पर हमारे वो लोग भी बैठे हैं जो हर चातुर्मास में जाते हैं। नागपुर में स्थापना हुई, झमाझम बरसात हुई, ग्वालियर भीगा, आगरा भीगा, मुंबई के भीगने की तो बात ही मत करो। सूरत में पानी, उदयपुर पानी, बांसवाड़ा पानी, और कहते हैं कि इंदौर में पानी नहीं था, इस बार पानी ही पानी हो गया। लोग भ्रांतियां पाल लेते हैं। ये बहुत गलत धारणा पूरे देश में व्याप्त है, कुछ लोगों में, गांव के लोगों में, कि जैन मुनि जाए वहां पानी नहीं गिरता है। आज तो इतना गिर रहा है भाई कि लोग प्रवचन में नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान रखिए, मैंने कहा था ना इंदौर वालों, दशहरा मैदान में जो प्रवचन होंगे, ऊपर से ऊपर वाला बरसेगा और नीचे से मैं बरसूंगा। आप ऊपर से भी भीगेंगे और अंदर से भी भीग जाएंगे। ध्यान रखिए, हरियाली ही हरियाली है। लेकिन पानी भी तो देखो कैसा है। अभी तक के प्रवचनों में दिन भर पानी गिरा, लेकिन प्रवचन के समय नहीं गिरा। आज भगवान ने कहा कि चलो यार, प्रवचन में भी थोड़ा बरसा देना चाहिए, नहीं तो प्रवचन के बाद ही गिरा है पानी। कोई बात नहीं, भीगते रहो। आज थोड़ी सी तुम्हारे परिवारों की बात कर लेता हूं। तुम्हारे घर की बात कर लेता हूं। परिवार को चलाना है, परिवार को जीना है, परिवार को मजबूत बनाना है। प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होता है कि वह यह संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। ध्यान रखना, पहले के लोग ये सोचा करते थे कि हमारा परिवार कैसे एकजुट रहे, कैसे बंधा रहे, और आज के सोचते हैं ये परिवार कैसे टूट जाए। ध्यान रखना, एक रखो परिवार। परिवार को जोड़ने के लिए 3 बातें आप याद रखिए। ये 3 बातें नहीं, ये 3 रत्न हैं। ये 3 बातें नहीं हैं, ये तीनों लोग की संपदा है। इन्हें केवल 3 बातें समझ के मत छोड़ देना।
ये तुम्हारी 3 पीढ़ियों को सुधार देंगे। ध्यान रखना, 3 बातें आपको याद रखना है, और उन 3 बातों से तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा व्यवहार चलता है, तुम्हारा जीवन चलता है। मात्र 3 बातें याद रखो। 3 का बड़ा महत्व है मेरे भाई। यदि स्टेशन पर तीसरी घंटी बज जाए तो ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का जो लोग इंतजार करते हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी बजी की ट्रेन आ गई। 3 का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं, 3 घंटे बजते पेपर छीन लिए जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे बज गए। 3 घंटी यदि बजा, 3 का बड़ा महत्व है। मोक्ष मार्ग में भी 3 का महत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य जिसे मिल जाए उसे मुक्ति हो जाया करती है। और तुम्हारे रसोई घर में जाके देखो तो प्रेशर कुकर की 3 सीटी बज जाए तो भोजन पक जाया करता है, फिर और 4थी सीटी का इंतजार नहीं हुआ करता है। और जिंदगी को देखो तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यहां भी 3 है, और 3 ही रोग लगे हैं। महावीर कहते हैं तुम्हारी जीवन में जन्म, जरा और मृत्यु। पूजा में पहले यही सोच के तो जल चढ़ाते हो ना कि जन्म का नाश हो जाए, जरा का नाश हो जाए और मृत्यु का ना। और जिस दुनिया में तुम रहते हो उसमें भी 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। एक पाताल लोक है, एक नरक लोक है, मनुष्य लोक है और स्वर्ग लोक। ये 3 ध्यान रखना, 3 हर जगह महत्वपूर्ण होते हैं। वैदिक परंपरा कहती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3, और जैन परंपरा कहती है कि जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3 का ही महत्व। जहां जाओ वहां 3 है। और ये मत सोचना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 से काम बन भी जाता है और 3 से काम बिगड़ भी जाया करता है। 3 का बड़ा महत्व होता है। 3 से हमारी दुनिया चलती है। 3 से, और कहते ना, एक बार माफ करो ठीक है, 2 बार माफ करो ठीक, तीसरी बार कोई माफ नहीं करता। ध्यान रखना, सोचना है आपको। 3 का बड़ा महत्व है। और जिस घर में 3 बहुएं हो, समझ गए ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो एक वाली कहां जाएगी बेचारी, कोई ठिकाना ही नहीं है। 3 बातें याद रखिए परिवार को संगठित करने के लिए। 3 बातें यदि स्मरण में रहे, उन्हें केवल बात समझ के मत छोड़ना। 3 बातें। अदालत में जज साहब कितने हथौड़े मारते जब माहौल बिगड़ने? 1 2 3। ध्यान रखना, 3 के बाद फिर कुछ नहीं। समझ लो तो ये 3 बातें जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। ना समझ पाओ तो कोई बात भी नहीं है। 3 नदियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। संगम हो जाता जहां तीनों मिल जाए, प्रयागराज बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाया करता है। इसलिए 3 ही दे रहा हूं उसे, चाहे गंगा समझो, चाहे जमुना समझो, तुम्हारी मर्जी है। सरस्वती समझो, तुम्हारी मर्जी है। अरे सम्यक दर्शन समझो तो तुम्हारी मर्जी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र समझो तो तुम्हारी मर्जी है। और जीवन में 3 का ही महत्व होता है। एक माँ का महत्व होता है, एक महात्मा का महत्व होता है और एक परमात्मा का महत्व हुआ करता है। ये 3 चीजें, 3 पर ही सारा जीवन चलता है। एक त्रिभुज बना लो जीवन, परिवार का एक त्रिभुज। परिवार की 3 भुजाएं हैं,